हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जिस टॉपिक पे, वो टॉपिक है प्रकाश। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि हम लोग ऐसा टॉपिक उठाएंगे जिस टॉपिक से आस्किंग क्वेश्चन ज़्यादा हो, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन ज़्यादा अराइज किए जाते हो, जिस सेक्शन से उस टॉपिक को उठाया जाएगा। तो उस सेक्शन से हम लोग आज एक टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है लाइट, यानी प्रकाश। जैसा कि हम लोग को पता है कि हमारे बॉडी में कितने सेंस ऑर्गन हैं? 5 सेंस ऑर्गन हैं, यानी कि 5 में से कौन कौन है? पहला है, जैसे मान लेते हैं, आँख, कान, नाक, जिह्वा यानी जीभ और त्वचा। इनमें से प्रकाश की घटनाएं जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में देख रहे हैं, प्रकाश की जितने भी घटनाएं हो रही है प्रकाश से रिलेटेड, उनमें से इन 5 सेंस ऑर्गन में से एक सेंस ऑर्गन आँख जो है, इन इसकी भली भांति हमेशा के लिए परिचित रहती है। आँख मतलब प्रकाश, प्रकाश है तभी आँख उसके लिए एलिजिबल है। अगर कहीं अंधकार हो, कहीं अंधेरा यानी प्रकाश नहीं हो, तो हमारा आँख यानी सेंस ऑर्गन वो किसी काम के लिए नहीं है। तो इस तरह से हम लोग डेली की ज़िंदगी में देख रहे हैं, बहुत तरह की घटनाएँ हो रही हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है। टॉपिक भी इंटरेस्टेड है, क्वेश्चन भी अराइज किए जाते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये। तो इसलिए हम लोग आज डिस्कस करने चले हैं इस टॉपिक पे। इस टॉपिक पे आने से पहले हम लोग कुछ-कुछ जानकारी ले लें प्रकाश के बारे में। प्रकाश क्या है? जैसे कुछ-कुछ साइंटिस्टों ने कहा कि प्रकाश एक वेव है, किसी ने कहा कि प्रकाश एक पार्टिकल है। तो थर्ड पर्सन ने थर्ड वैज्ञानिक ने कहा कि नहीं, प्रकाश कभी-कभी वो पार्टिकल का बिहेव करता है, कभी-कभी वो वेव का बिहेव करता है। तो मान लिया गया कि चलिए ठीक है, लाइट में दोनों टेंडेंसी है, दोनों प्रकार के वो बिहेव शो करता है। अब आते हैं हम लोग, जैसे हमेशा डेली लाइफ में हम लोग देख रहे हैं प्रकाश से रिलेटेड कितने घटनाएँ हो रही है। जैसे कि मान लेते हैं, एक हम लोग चलता-फिरता एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। जैसे बारिश के बाद, बारिश जैसे हो रही होती है, हल्की-हल्की बूँदें बरसती है, धूप जैसे निकलता है तो इंद्रधनुष का दिखाई देता है। जैसे कहीं पर भी साफ पानी में अगर नीचे रखा हुआ शीशा हो, नीचे रखा हुआ सिक्का हो, तो वो उठा हुआ दिखाई देता है। जैसे पानी वाली भरी बाल्टी में जो साफ पानी हो, उसके नीचे कुछ भी गिरा हुआ हो, शीशा हो या ढेला, कुछ भी हो, पत्थर हो, तो वो हल्का उठा हुआ दिखाई देता है। पोखर के किनारे जहाँ साफ पानी होगा, वहाँ मछलियाँ अगर किनारे में हो, तो वो भी अपनी जगह से हल्का उठा दिखाई देगा। पानी में अगर छड़ या रड या छड़ी डली हुई हो, पानी साफ हो, तो उसमें वो थोड़ा सा उठा हुआ या टेढ़ा दिखाई देगा। तो इन सब घटनाएं हम लोग डेली देख रहे हैं। ये सब घटनाएं लाइट से रिलेटेड ही है। क्यों हो रही इन सब घटनाएं? तारे टिमटिमा क्यों रहे हैं? उगता हुआ सूरज और डूबता हुआ सूरज लाल क्यों दिखाई दे रहा है? बीच में जब उगते और डूबने से पहले वो बीच में वो सफ़ेद और पीला रंग का क्यों हो जाता है? इन सब घटनाओं पे हम लोग साइंटिफिकली हम लोग सारा कन्फ्यूजन को क्लियर करेंगे। फिलहाल हम लोग देख लेते हैं प्रकाश से रिलेटेड कुछ घटनाओं में से हम लोग पहले कुछ पदार्थों को जान लेते हैं। जैसे जनरली प्रकाश में जब हम पढ़ रहे हैं तो 3 तरह के पदार्थ को जानेंगे। पहला है पारदर्शी, दूसरा है अपारदर्शी, तीसरा है पारभासी। पारदर्शी वैसा पदार्थ है, वैसा मीडियम है जिससे प्रकाश आर-पार हो जाती हो। किसी भी ऐसा थिंग लीजिए जिसके आर-पार प्रकाश नहीं जाती हो, तो वो अपारदर्शी हुआ। परभासी हुआ वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश कुछ पार कर जाती हो, कुछ नहीं करती हो। जैसे तेल वाला, जैसे कि तेल गिरा हुआ एक पेपर ले लीजिए, उसको आप उठा के देखिएगा तो हल्का-हल्का कुछ-कुछ दिखाई देगा, कुछ-कुछ दिखाई नहीं देता। तो वैसे मीडियम को परभासी कहते हैं। इतना पर हम लोग आ गए। अब आते हैं लाइट से रिलेटेड सबसे मेन इम्पोर्टेंट होने वाले घटनाओं पे। जैसे आप डेली लाइफ में देख रहे होंगे मिरर के सामने, आप घर में ही ले लीजिए, एक चम्मच उठाइए, बड़ा चम्मच उठाइए, छोटा चम्मच उठाइए, उसका 2 सतह होगा, एक गड्ढा सतह होगा और एक उथला सतह हुआ होगा। उन दोनों की तरफ आप चेहरा रख करके देखिएगा, दोनों में क्या ऑब्जर्व करते हैं आप, क्या फ़र्क महसूस करते हैं? वो घटनाओं पे बाद में आएँगे, फिलहाल पहले वो करके देखिएगा। उससे पहले हम आते हैं मिरर पे। मिरर एक ऐसा चीज़ है जो लाइट से ही रिलेटेड है। उन लाइट रिलेटेड में सबसे पहले आते हैं हम लोग प्लेन मिरर पे। जैसे मिरर 3 तरह के मिरर होते हैं, हम लोग को पढ़ना है, आगे डिस्कस करेंगे सब पे बारी-बारी से। लेकिन फिलहाल लाइट से रिलेटेड जो फिनोमेना हो रहा था, जो घटनाएँ हो रही थी, उस पे हम लोग ब्रीफली चर्चा कर लिए। अब लाइट से रिलेटेड ही घटनाएँ मिरर पे हो रही है। जैसे हम लोग देखे होंगे कहीं किसी न कोई मज़ाक से ही आँख पे चमकाया होगा मिरर से, वो धूप की रोशनी लेती है, वो आँख पे करता होगा। या कहीं-कहीं आप इस तरह से ऑटोमेटिक अचानक से आँख पे पड़ जाता होगा। तो इस तरह की घटनाएँ आप और हम देखते रहते हैं। उनमें से होता क्या है, किसको कब कैसे क्या कहेंगे,
उसमें हम लोग को बेसिकली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबको जानना पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इन सब चीज़ों को बेसिक जो पॉइंट है इन सबको बारीकी से जानना बहुत ज़रूरी है। आइए देख लेते हैं एक नज़र। सबसे पहले एक प्लेन मिरर पे हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद आएंगे अवतल पे, उसके बाद जाएंगे उत्तल पे। जिस भी परावर्तक सतह का परावर्तित सतह उभरा हो उसे उत्तल कहते हैं, उभरा हुआ हो तो उत्तल कहेंगे। जिसका परावर्तित सतह धंसा हुआ उसे अवतल कहेंगे। जिसका धंस गया वो अवतल हो गया, जिसका उठा हुआ उभरा हुआ उत्तल हो जाएगा। इसे कोड करके रिलेट करके याद रखिएगा, कंफ्यूजन होता है। फिलहाल हम लोग एक प्लेन मिरर पे प्रकाशीय घटनाओं को देखते हैं और उसे ऑब्जर्व करते हैं, उससे होने वाली घटनाओं को हम लोग बारीकी से समझते हैं। उसके बाद देखते हैं कि वो किस नियम को फॉलो करता है। प्रकाश से होने वाली घटनाओं को हम लोग प्लेन मिरर पे एक ऑब्जर्वेशन के तहत देखते हैं और उसे परखते हैं कि उसमें क्या घटनाएं घटित हो रही है, उसमें से क्या क्या कौन कौन नियम को फॉलो कर रहा है वो। सबसे पहले एक प्लेन मिरर लिए हैं, इधर से सोर्स ऑफ लाइट है, कोई भी सोर्स ऑफ लाइट से इधर से लाइट आ रही है और ये लाइट की किरणें आ रही है और किरण आने के बाद किसी प्लेन मिरर पे ये टकराती है, ये गिरती है। गिरने के बाद ये पुनः लौट जाती है। तो जिस एंगल से गिर रही है और वो किस एंगल से लौट रही है ये जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले ये सोर्स ऑफ लाइट है यानी कि प्रकाश स्रोत है, इससे आने वाली किरणें आपतित किरण कहलाती है। ये क्या है? आपतित किरण कहलाती है। ये जो आ रही है प्रकाश स्रोत से आने वाली किरणें आपतित किरण कहलाती है और जो टकरा करके वापस चली गई है उसे परावर्तित किरणें कहते हैं। ये क्या हो गया? परावर्तित किरण। ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, और ये जो बीच में आपतित किरण के मेन पॉइंट पे जो बीच में अभिलंब यानी परपेंडिकुलर 90 डिग्री का जो अभिलंब डाला गया है इसे ही हम लोग अभिलंब कहते हैं। ये सब पॉइंट याद रखिए, अभिलंब कहेंगे। तो ये अभिलंब जो है तो प्रकाशीय घटना के नियम में हम लोग जान रहे हैं कि सबसे पहली घटना क्या घटी थी। आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण। तो आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में ये दोनों जो एंगल बन रहा है इन दोनों एंगल आपस में बराबर होते हैं, यानी कि I = R। आपतित किरण अभिलंब तथा परावर्तित किरण अभिलंब के बीच जो एंगल बन रहा है ये दोनों एंगल आपस में, ये दोनों थीटा, ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। पहला रूल ये हो गया। दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल इसका ये याद रखना हम लोग को, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब तीनों एक ही पैरेलल में है कि नहीं? एक पैरेलल में। यहाँ देखिए ये प्लेन मिरर है, समतल दर्पण है, इसमें आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, अभिलंब, तीनों ऊपर ही है ना, एक ही प्लेन में है ना, नीचे तो नहीं ना गया है। तो इस तरह से हम कहेंगे दूसरा नियम है कि आपतित किरण, आपतित, परावर्तित और अभिलंब, शॉर्ट में मैं ऐसा ही लिख दे रहा हूं, अभिलंब, तीनों एक ही प्लेन में है। ये आता है नियम लिखने के लिए, तो इस तरह से आप समझ जाएंगे तो अपनी भाषा में लिख देंगे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही सिद्ध में, एक ही प्लेन में होता है, एक ही सतह पे होता है। आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना हुआ कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। दोनों नियम क्लियर। अब आते हैं ये मिरर पे, बेसिक चीजें जानते हैं इसमें कि क्या क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, ये फिलहाल हम लोग समझ गए हैं। ये जानेंगे हम लोग। इस तरह से जो हम लोग देते हैं, इस तरह से जो बना देते हैं, तो जिस सतह पे बनाएंगे वो सतह पेंटेड हो गया, मतलब वो परावर्तक सतह नहीं है। जिस सतह पे ये बना हुआ हो, ये रोआ बाल जैसा ये जो कट कट बना दिया जाता है, तो उस सतह को मान लेते हैं कि परावर्तक सतह नहीं है, ये पेंट कर दिया गया है, तो इधर से कोई प्रकाश नहीं परावर्तित होगा। तो जाहिर सी बात है प्रकाश का परावर्तन इस साइड से होगा। तो इस साइड से होगा तो सबसे पहला हम यहाँ पॉइंट देख रहे हैं ध्रुव। ध्रुव किसे कहेंगे? तो यहाँ ये ध्रुव देखेंगे तो ये क्या है? सबसे पहले देखेंगे कि एक मिरर है, मिरर का एक टुकड़ा, गोलीय दर्पण का एक टुकड़ा है। गोलीय दर्पण कहे तो इस तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं, इस तरह से इसको कर सकते हैं। ये गोलीय दर्पण था, इसका एक टुकड़ा काट लिया हमने। टुकड़ा काट लेने के बाद
इस तरह से एक टुकड़ा काट लिया है। टुकड़ा काट लेने के बाद इसको क्या किया गया है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक में ये जो इस तरह से आया है, तो इसका मिडिल पॉइंट कहीं ना कहीं होगा, मध्य बिंदु कहीं ना कहीं मध्य बिंदु होगा। मानते हैं यहाँ से इस तरह से हम लोग अगर रस्सी से इसकी दूरी नापेंगे तो मानते हैं इसका 10 सेंटीमीटर दूरी हो, तो 5 सेंटीमीटर जहाँ पर आएगा वो पी कहलाएगा, यानी कि ध्रुव कहलाएगा। यानी कि उसके जो ये काटा हुआ टुकड़ा है उसका एकदम सेंटर पॉइंट ये ध्रुव कहलाएगा। अब यहाँ आइए, क्या है, वक्रता केंद्र। तो ये बताइए इस गोले से, ये गोले का कुछ ना कुछ तो त्रिज्या हुआ होगा ना, कहीं से ना कहीं से गोल सेंटर इसका होगा। तो इस सेंटर से यहाँ तक जो ये है, तो ये जो इसका सेंटर है, जिस सेंटर से ये चारों तरफ ये गोला बना रहा है ये मिरर, वो उसका वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता केंद्र में कोई दिक्कत नहीं। अब आइए मुख्य अक्ष। तो यहां से ये बिंदु और ये बिंदु ध्रुव और वक्रता केंद्र, इन दोनों के बीच में हम एक इमेजिनरी रे क्रॉस कराते हैं। मानते हैं कि ये प्रकाश की किरणें यहां से यहां तक जा रही है, तो ये प्रकाश की किरण पीसी ही किसे कहेंगे, मानते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से, यानी कि वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच जो एक इमेजिनरी प्रकाश की किरणें हैं उसे हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं, पैरेलल एक्सिस कहेंगे। मतलब हम सेम इसी पे, ना तो इसके ऊपर ना तो इसके नीचे, उसी के ऊपर के लाइन क्रॉस जो करे जो भी प्रकाश किरणें, उसको हम लोग मुख्य अक्ष कहेंगे। मुख्य फोकस किसे कहेंगे। अब हम लोग मुख्य फोकस इसको कहते हैं, मानते हैं यहां से यहां तक के बीच की दूरी, ये दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। जाहिर सी बात है कि गोला किसी ना किसी त्रिज्या का ही एक पार्ट है ना, गोला है ना, तो ये बीच बीच सेंटर होगा तो ये रेडियस ही ना कहलाएगा, ये भी रेडियस होगी, ये भी सब रेडियस कहलाएगा। तो यहाँ से यहाँ की दूरी भी रेडियस कहला रहा है। अब प्रकाश की किरणें परावर्तक सतह से लौटकर जिस बिंदु पे कटती है तो वो उसका फोकस दूरी, मानते हैं यहाँ पर कटी, तो ये इसका मुख्य फोकस बिंदु कहलाएगा। जहां पर प्रकाश की किरणें आपतित परावर्तक सतह से होकर के जिस मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर कटती है या मिलती है उस बिंदु को फोकस, मुख्य फोकस कहते हैं। अब यहाँ मुख्य फोकस इसका ये रहा, मानते यहाँ से यहाँ आया और ये टकरा के यहाँ से लौटेगा, ये इधर से आएगा तो ये फोकस से ही सारी किरणें लौटती है टकरा करके परावर्तक सतह से, तो वो उसका मुख्य फोकस होता है। अब मुख्य फोकस, तो फोकस दूरी क्या होता है, तो ध्रुव और मुख्य फोकस की दूरी, ध्रुव और मुख्य फोकस की दूरी ही फोकस दूरी कहलाता है। ये हो गया क्लियर। अब आइए वक्रता त्रिज्या पे। अब जिस पीसी जो हम लोग मुख्य एक्सिस माने थे, जैसे मुख्य अक्ष माने थे, जिस चीज को हम लोग मुख्य अक्ष माने थे वही वक्रता, उतना ही दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। जैसे पीसी इक्वल टू आर कह सकते हैं कि पीस। अब आइए यहाँ द्वारक किसे कहेंगे, यहां से लेकर के यहां तक की दूरी जितना बड़ा काटेंगे, अगर यहां से लेकर के यहां तक काटे तो ये इसका द्वारक कहलाता है। जैसे यहां आप देखिए M1 और M2, ये इतना लंबा दूरी है, यही इसका क्या है, द्वारक है, यानी अपर्चर है, इसका द्वारक है। मुख्य फोकस समझ में आ गया, आपतित किरणें परावर्तक सतह से लौटती है और मुख्य एक्सिस पे जिस बिंदु पे कटती है वो मुख्य फोकस कहलाती है। अब ये जिस 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 केंद्र का ये टुकड़ा होगा उसका मुख्य केंद्र होगा, और यहाँ से यहाँ की दूरी मुख्य त्रिज्या कहलाती है, और उसके बाद ये M1 M2 की दूरी द्वारक कहलाती है। अब वक्रता की त्रिज्या समझ ही गए, सब समझ गए, फोकस दूरी समझ में आ गया। अब कुछ इस पे चर्चा कर लेते हैं। गोलीय दर्पण क्या होता है। जिस भी दर्पण का परावर्तक सतह गोलीय हो उसे गोलीय दर्पण कहेंगे। उत्तल दर्पण क्या होता है, जिस भी दर्पण का परावर्तक सतह उठा हुआ हो, उभरा हुआ हो, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। अब अवतल दर्पण क्या होता है, जिस भी दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, अंदर की ओर धंसा हुआ हो, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण क्या कहलाता है, जिस भी दर्पण का परावर्तक सतह प्लेन हो, समतल हो, उसे समतल दर्पण कहते हैं। इतना क्लियर हो जाना चाहिए। ये सब मेन पॉइंट है, मेन बिंदु है। इन सब चीज को हम लोग बिल्कुल एकदम आसानी से यहाँ समझ लेंगे। इनका इंग्लिश नेम भी हम लोग को याद रखना है, इंग्लिश नेम से भी फंसा देता है कभी कभी। कनकेव और कन्वेक्स में बहुत ही कंफ्यूजन होगा, तो ये भी याद रखना है हम लोग को। पहले लॉजिकली शब्दों से याद रखना कि ऊ से उत्तल, ऊ से उभरा हुआ या उठा हुआ, बस नेक्स्ट वाला ऐसे ही याद रहेगा। हम अभी ये जितना भी चीजें बताए हैं ये सब अवतल दर्पण पे आधारित बताए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उत्तल दर्पण पे भी करके देखेंगे। उसके बाद अभी ये तो शुरुआत है, बहुत ही गहरा चैप्टर है ये,
बहुत ही गहरा, और बहुत ही एग्जामिनेशन में क्वेश्चन भी आते हैं, इसे न्यूमेरिकल भी आएगा। एक रिलेशन ये भी आता है कि F बराबर R/2 होता है या R बराबर 2F होता है। ये यहीं से हम लोग को समझना है, क्योंकि ये तो यहाँ से यहाँ R है, मानते हैं ये C था, ये P है, ये F है, तो यहाँ से यहाँ तक जो है ये R है, और ये जो है ये F है। तो ये F जो है ये इसका आधा होगा, R का दुगना है F, मतलब कि R F को दुगना करेंगे तब R के बराबर होगा, यानी कि F जो है R का आधा है। ये याद रखना है और इसको प्रूव भी करना है। ये बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में हमेशा आता रहता है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग आई होप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, बहुत अच्छे से याद हो गया होगा। और इसके बाद नेक्स्ट वाले में हम लोग आएंगे, उत्तल दर्पण पे भी करके देखेंगे, उसके बाद इमेज फॉर्मेशन पे आएंगे। सब बारी बारी से करेंगे, सारे कन्फ्यूजन को क्लियर करते हुए। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।